रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया गुरु। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। अरे सो रहे हो कहा यार? गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। लेसन 9 पेज नंबर 65। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपसे कि दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। बहुत बड़ी बात बताया और बहुत बड़ी खाली बात शब्द, मतलब इनके शब्दों में ही बहुत बड़ी बात भाई है। दूसरे को खुद से आगे बढ़ते मत देखो, दूसरे को नहीं देखना। नो नीड टू सी अदर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सी योरसेल्फ। अपने आप को देखो कि आप कितने आगे बढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब यह है, प्रतिदिन अपना खुद की कीर्तिमान तोड़ो। अगर आज आपने एक क्वेश्चन याद किया है तो कल आप 2 क्वेश्चन याद कर लें। अगर कल आपने 2 क्वेश्चन याद किया है तो उसके 3 क्वेश्चन याद करने की कोशिश करो। मतलब बी स्मार्ट, अपने को स्मार्ट बनो, एक्टिव बनो और परिश्रम करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान, मतलब योग अपना योगदान दोगे तो उसका बेनिफिट आपको पक्का 100% मिलेगा। यही मेरा आपसे कहना है, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से ही एक लड़ाई है। किसी चीज में सफल अगर होना है तो वो आपकी खुद की एक लड़ाई है। अगर आप उसमें कामयाब कब होंगे? जब आप अपने आप को समझेंगे कि आज परिश्रम करना। लेकिन परिश्रम कैसे होगा? अपने आप को सोचो, ये नहीं कि सो रहे हैं तो पढ़ रहे हैं किताब। नहीं भैया, बिस्तर से उठो, हाथ मुंह धो, कुर्सी में। यस, क्योंकि बैठ के ही पढ़ने से विद्या ज्यादा आती है। और बैठ के आराम से सोते सोते पढ़ोगे तो नींद में भूख के फिर सो जाओगे। यह है मामला, वैसा काम मत करना। तो यही कहा गया है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। प्रस्तुत पाठ में भारत माता को अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की जीवन का एक संक्षिप्त परिचय है। ये प्रस्तुत कविता जो है, प्रस्तुत जो कहानी है, ये चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये भी छोटा सा है। और ये बताया गया है कि मतलब उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। अब इनके बारे में ये भी कहा गया है कि इनका जन्म जो है झबुआ, मध्य प्रदेश में झबुआ कहीं है, वो भी वहां पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी है। इनकी माता श्री जो है जगरानी देवी है। तो ये बताया गया है राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के में थे, उनकी मृत्यु के बाद नवनिर्मित हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन आर्मी एसोसिएशन के प्रमुख चुने गए थे। मतलब उनके मरने के बाद ये जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो थे उसमें के एक अध्यक्ष रूप में मनोनीत किए गए थे। वहां पर वो थे 15 मार्च। अब देखिए, ये उम्र इनकी 14 साल की थी। तब आदमी छोटी उम्र में पढ़ता है, लिखता है, लेकिन आदमी कभी कभी जिंदगी जो है अपने आप संघर्ष में बना देती है। तो इन्होंने अपनी जिंदगी बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने का फल ये हुआ कि ये नौकरी आयु में 14 साल की आयु में जीविका के लिए नौकरी आरंभ करने, जीविका समझते हो, अपने खान पान के लिए, अपनी सारा दिन कमाने का साधन उन्होंने कमाया और कमा कर इन्होंने सोचा कि ऐसे कमाएंगे और आगे पढ़ेंगे, कमा के पढ़ते रहेंगे, ऐसा था। आज भी कुछ आदमी है, ऐसी बात नहीं है, जो मेहनत कमाए भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और पार्ट टाइम में, और फिर शाम को जाएंगे अपना किताब पढ़ेंगे, जो भी उनको जैसे भी समस्या मिला, जो भी टाइम मिला उसी हिसाब से वो पढ़ते रहते हैं। आज भी ये चलता प्रथा है। कुछ बच्चे जो जागरूक होते हैं वो, उनको मैं नहीं कहता जो कि आलिशान बिल्डिंग में रहते हैं, आलिशान हवा पानी में रहते हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। मैं उनकी बात करूंगा जो गरीब है, क्योंकि वो गरीब जो है बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और भगवान को उस चरम सीमा पहुंचा देता है जहां की कभी आदमी सोचता भी नहीं है। तो ये बताया गया है कि 14 साल की अवस्था में ये जीविका के लिए नौकरी आरंभ करने वाले और 15 साल की आयु में काशी जाकर शिक्षा शुरू किया। लेकिन उसी वक्त जो था
गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और इन्होंने उसमें भाग ले लिया। कहा कि मैं भी इसमें सक्रिय रूप से काम करूंगा। सन 1921 में उन्हें संस्कृत कॉलेज के बाद धरना देते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब संस्कृत कॉलेज के बाहर धरना दे रहे थे और उन्होंने गिरफ्तार हो गए, और जब गिरफ्तार हो गए तो उनको ले गए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश कर दिया गया तो उन्होंने पूछा, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो जब नाम पूछा तो उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। अब उनसे ये पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो बोलते क्या है, स्वाधीनता। मजिस्ट्रेट ने फिर तीसरी बात पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा मेरा घर जेल है, जेल खाना है, जेल है। अब इस पर वो कुपित हो गया, कुपित मीन गुस्सा गया और बहुत तेज गुस्सा गया, और गुस्से की आवेग में उसके मजिस्ट्रेट ने तुरंत निर्णय लिया और कहा 15 कोड़े इस बच्चे को मारो। अब उनको 15 कोड़े लगे। 15 कोड़े का मतलब उस समय 15 कोड़े, वो भी अंग्रेज जो कि अपने देश के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस वक्त, अंग्रेज को इस तरह सुनकर कथन, और अंग्रेज ने जो 15 कोड़े मारे तो अपने से पूरी ताकत से मारा। और अंजाम क्या हुआ? कोड़े जानते हो कितना तेज भयानक होता है, चमड़े का होता है। तो वो जो लगा उनके, तो उनका शरीर पूरा लोहलुहान हो गया। लेकिन उनके हर शब्द में जितने कोड़े मारते थे उतने कोड़े में उनके जय भारत माता, जय भारत माता का शब्द निकलता रहा। अब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के बाद क्रांतिकारी पीढ़ी के सबसे बड़े संगठनकर्ता आजादी थे। उस वक्त कोई आगे नहीं था इनके आगे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल के बाद ये आए। और भी लोग थे जैसे भगत सिंह थे, राजगुरुदेव, सुखदेव थे, ये तीनों साथ थे। सभी क्रांतिकारियों, उम्र में कुछ फर्क नहीं था, तो लेकिन आजाद की बहुत ज्यादा कदर करते थे, इज्जत दिया करते थे। हमको भी चाहिए इसी तरह, अपन लोग को भी चाहिए इसी तरह। और हम आप बच्चों से भी कहते हैं कि अपने से थोड़ा सा बड़ा हो या हम बराबर भी हो, लेकिन कद्र और इज्जत जरूर करना चाहिए। उन्हीं दिनों भारतवर्ष में राजनीतिक अधिकार के लिए देश देने की दृष्टि से अंग्रेजी हुकूमत ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्ति किया। उसी वक्त जो है साइमन कमीशन का भी शुरुआत हुई। साइमन कमीशन कहलाया, एक आयोग बना जिसमें साइमन कमीशन कहलाया। समस्त भारतीय साइमन कमीशन के जोरदार विरोध किया। भारत के जितने अपने लोग थे, भारतवासियों ने इसका जोरदार विरोध किया। सांस से काले झंडे दिखाए गए। जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। साइमन कमीशन का जब लाहौर में हुआ तो वहां पुलिसकर्मियों ने क्या किया, लाठियां बरसाई, जिससे बहुत आदमी मारे गए। उसमें एक और भी थे जिसका नाम आपने सुना होगा, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसको कहते हैं मालूम है आप? किसको कहा गया है? लाला लाजपत राय। यस। अब एक लड़का बोल रहा होगा है, कोई नहीं बोलता रहा। अरे भाई जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे मालूम होगा? तो वो आशुतोष ने बताई। अब आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ा करो भाई किताब। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, अब पढ़ोगे नहीं तो क्या आगे बढ़ोगे? फिर तो वही है, किसी काम पे नहीं रह जाओगे। तो यही कहता हूं कि पढ़ो और समझो और आगे बढ़ो। तो उसमें लाला लाजपत राय जो थे, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां लगी कि कुछ ही दिन बाद उनके प्राणांत हो गए और अस्पताल में गए। उसके बाद उनकी मृत घोषित कर दिया गया। इनके मृत हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य पार्टी सदस्य लाला जी की लाठियां पर चलने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मृत दंड देने का निश्चय किया। इन लोग जब वो लाला लाजपत राय जब उनका अंतकाल हो गया, अब मतलब मृत्यु हो गया, तो इन लोगों ने, इन सदस्यों ने ये मतलब दिमाग में रखा कि किसी न किसी तरह होगा। अब हम पुलिस अधीक्षक जो है, पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस जिसे बोलते हैं, तो सैंडर्स को
कहा कि इसको हम मारेंगे चाहे जैसे भी हो। और फिर इन लोग ने उसको घेरा और घेर के उसको जैसा भी जरूरी इन लोगों ने मार गिराया। फिर उसको चंद्रशेखर आजाद ने देश भर में क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिया और अनेक अभियानों और निरीक्षण संचालन किया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत को आजाद करने में दो ही मतलब कुछ ही आदमियों का नाम ज्यादा आ रहा है, तो इससे साबित होता है कि जो आदमियों का नाम किताबों में आ रहा है, साबित ये हो रहा है कि ये अग्रिम कार्यकर्ता भी थे और साथ साथ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब देखिए साफ साफ लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद ने देश में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और अनेक अभियानों का निर्देशन और संचालन किया। बहुत बड़ा काम किया, योगदान दिया इन देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए। जिसमें थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को ककोरी कांड में से लेकर ककोरी कांड किया था इन लोगों ने, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, से लेकर शहीद भगत सिंह के संसद अभियान तक में उनके उल्लेखनीय योगदान रहा। बहुत बड़ा योगदान लोगों ने किया। भगत सिंह भी अच्छे आदमी थे। ककोरी कांड, चंदन सत्याकांड, बकरेश्वर दत्त और भगत सिंह का असेंबली बम कांड उनके कुछ प्रमुख अभियान रहे। तो इन लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा अभियान किया और उस अभियान में इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। मतलब देश के प्रति इतने जागरूक थे, देश के प्रति इतना बड़ा काम किया कि अगर शायद हमारे साथ से ऐसा काम ना होता तो मुश्किल था अंग्रेजों को भागना यहां से। अब छोटी सी बात है, अगर मैं कहता हूं अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है आपने कह दिया, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अगर सांप आपके घर में घुस गया है, उससे कहोगे भैया अहिंसा परमो धर्मा भाग जाओ, तो भागेगा सांप? कभी नहीं भागेगा सांप, वो काट लेगा, बल्कि आपको उल्टा ही काटेगा। तो अगर ऐसा कर्म मतलब अगर हिंसा ना किए होते, मारपीट वाला कानून ना बनाए होते, तो आज हमारा देश जो है मुक्त न हो पाता। अंग्रेज यहाँ पर जैसे पहले थे वैसे आज भी होते। तो इन लोगों ने जो किया, देश प्रेम, वीरता और साहस का मिसाल थे। शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 25 साल को हमने भारत माता के लिए शहीद होने वाले इस महापुरुष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये महापुरुष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मीन दैट इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, निर्देशन भी किया, संचालन भी किया, योगदान भी दिया, तो हर काम में ये आगे थे। 25 साल की आयु में ये मतलब 15 साल, ये 10 साल, मात्र 15 साल की आयु में तो ये पकड़े गए और मार खाए, लेकिन 10 साल में इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इसी बीच में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने पराक्रम के लिए अंग्रेजों को इतना अंदर खौफ पैदा कर दिया था कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेज मृत्यु शरीर जो आधे घंटे में सिर्फ देखते रहे। इन्होंने इतना ज्यादा उनको परेशान कर दिया था अंग्रेजों को कि अंग्रेज इनके जानता था कि इन्हें आजाद के पास जाने का मतलब ये मार खाना। अंग्रेज बहुत डरता था इनके पास जाने के लिए, लेकिन इन्होंने जो काम किया तो अंग्रेजी बहुत एकदम परेशान था, इनसे बहुत ज्यादा परेशान था और इतना खौफ भर गया था कि अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि जो वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जब मारे गए थे तो उसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ी इनके पास जाने के लिए। ऐसे थे चंद्रशेखर। एक बार भगत सिंह ने बातचीत करते हुए चंद्रशेखर से कहा, अब देखिए आपस की बातचीत है, एक बार आपसी बातचीत कर रहे थे तो भगत सिंह ने इस बात को कहा कि पंडित जी, हम क्रांतिकारियों के जीवन में मरण का कोई ठिकाना नहीं है। ये बात आपसी बात हो रही थी। ये पंडित जी ऐसा है, अपन लोग मरने जीने के लिए पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, तो अच्छा आप अपने घर का पता बता दें ताकि यदि हम आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को कुछ सहायता की जा सके। इनने ये शब्द कहा तो वो कहते क्या है भैया, शब्दों में इन्होंने कहा। चंद्रशेखर सत्य में आ गए और कहने लगे, थोड़ा सा उनको झिझक लगा, ये हमारे दोस्त हैं भगत सिंह जी, और फिर ऐसी बात कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या, पार्टी की कार्यकर्ता मैं हूं, मेरा परिवार नहीं। बहुत सही बात कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं, पार्टी में जो काम होता है मैं करता हूं, पार्टी में जो भी होगा हमारे ऊपर होगा, हमारा परिवार नहीं होगा। इसलिए परिवार को हम नहीं बताना चाहते कौन कौन कहाँ रहते हैं। उनसे क्या मतलब। दूसरी बात, तुम्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे जीवनी लिखवानी है। देखो कितनी बढ़िया बात कही कि न मुझे अपने बारे में जीवनी लिखवानी है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ।
और ना ही मुझे कोई परिवार को, मुझे कोई आप मतलब यहाँ से कोई जरूरत है। हम लोग निस्वार्थ भाव से देश के लिए, देश सेवा में जुटे हैं। इसी बदले में न धन चाहिए और न खयाती, दोनों बात हो गई। न मुझे कोई प्रसिद्धि चाहिए कि फेमस हो जाऊं वर्ल्ड के अंदर, ऐसा कुछ नहीं। न मुझे कुछ चाहिए। हम देश के लिए निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, हम कर रहे हैं। 27 फरवरी 1931 को जब वे सरदार भगत सिंह का जान बचाने के लिए आनंद नेहरू जी से मुलाकात करने निकले, तब पुलिस ने चंद्रशेखर पार्क, तब एल्फर्ड पार्क में घेर लिया। अब देखिए 27 फरवरी को 1931 की बात है ये, को जब ये भगत सिंह को जान बचाने के लिए ये गए थे नेहरू जी से मिलने, कहाँ पे, इलाहाबाद में, वहां पे आनंद भवन गए थे। तो आनंद भवन में मतलब भगत सिंह थे, नेहरू जी से कुछ बातचीत करने गए थे, मुलाकात की। तब किसी से मालूम, मुखबिर भी लगाए थे लोग सियाजी टाइप, तो मुखबिरी किसी ने कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वो इस समय आनंद भवन गए हुए हैं और नेहरू जी के घर जा रहे हैं। तो अब उनको रास्ते में इनको अंग्रेजों ने, मतलब पुलिस वालों ने उन्हें छेक लिया। तब एल्फर्ड पार्क में घेर लिया। बहुत देर तक आया, जमकर अकेले ही मुकाबला किया और फिर वहां पर ये अकेले ही लड़ते रहे। उन्होंने अपने साथी, एक साथी इनके थे सुखदेव राज को पहले भी भगा दिया था। इन्होंने अपने साथी से कहा, भाई तुम अब भागो यहाँ से, अब मैं अकेला जूझ जाऊंगा, तुम अब जाओ, भागो। इन्हें अपने सुखदेव को जो हटा दिया, भगा दिया। आखिर पुलिस को कई गोलियां आजाद के शरीर में समा गई और जब इनकी गोली लग गई तो इन्होंने अपने दोस्त को कहा, अब तुम 9-11 हो जाओ, यहाँ भाग जाओ। उनके माउजर में केवल एक आखिरी गोली थी। उन्हें सोचा कि यदि मैं यह गोली चला दूंगा तो जीवित गिरफ्तार भी होने का भय है। अपनी कलपड़ी में लगाकर, कलपड़ी से माउजर को नली लगाकर उन्हें आखिरी गोली स्वयं ही चला दी। गोली घातक सिद्ध हुई और उनका प्राण हो गया। कोई भी आदमी अपने कलपड़ी, यहाँ पर कलपड़ी में लगाकर और गोली जब चला दिया तो गोली ने अपना काम कर दिया, उनका शरीर का प्राणांत हो गया। और फिर भी अंग्रेज इतना दहशत में था कि अंग्रेज उनके पास जा नहीं रहा था। वो गोली करीब आधा, एक मतलब मरने के बाद भी, जब गिर पड़े उनके मरने के बाद भी करीब आधा घंटा 1 घंटा तो गोली अंग्रेज दूर दूर से चलाता रहा। कहीं ऐसा नहीं तो कि चंद्रशेखर आजाद से बैठे हैं, थोड़ी देर पश्चात फिर ऐसा हो कि हम ही की गोली से धाम 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 मारना शुरू कर दें। मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना खौफ भरा था अंग्रेजों को कि दहशत के मारा उनके पास जा नहीं रहे थे। आखिर में जब देख लिया कि चंद्रशेखर आजाद अब हिल रहे हैं न डोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं था, तब उन्होंने जाकर चंद्रशेखर आजाद को देखा तो उनको इस प्रकार उनका अपने आजाद नाम सार्थक किया। और फिर 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद के रूप में देश के महान क्रांतिकारी योद्धा देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दे गया और इस तरह अपनी जिंदगी को जो है प्रणाम कर दिया, शहीद हो गया। उनके श्रद्धांजलि देते महान व्यक्तित्व के कथन निम्नलिखित हैं। कुछ महान व्यक्ति थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये 3 आदमियों ने 3 प्रकार की बातें लिखी हैं। क्या लिखा है? गांधी जी ने कहा, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु से मैं आहत हूँ, मतलब उनको दर्द है, दुख था, मुझे बहुत दुख है। ऐसे वक्त युग में एक ही बार जन्म लेते हैं, फिर भी हम अहिंसक रूप से ही विरोध करना चाहिए। मतलब इतना कहा, उसके बाद भी उन्होंने यह बात कहा कि हमें अहिंसक रूप से विरोध करना चाहिए। अहिंसक रूप से अगर होते तो आज भी अंग्रेज न जा पाते और आज भी उसी तरह कारोबार चलता, जैसे पहले था वैसे आज भी होता। भाई अहिंसक में कभी नहीं जाता कोई, वो तो अपने शिक्षा से अगर निकल जाए चला जाए तो बात दूसरी, नहीं तो अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। छोटा सा एग्जाम्पल है, एक सांप जो है, सर्प अगर आपके घर में घुस जाता है तो अगर आप उसको निकाले तो नहीं निकलेगा, वो फू फू करेगा। तो उसका एक ही रास्ता होता है, या तो मारो या फिर उसके लिए, या तो आप घर खुद छोड़ दो, जब इसकी इच्छा होगी वो निकलेगा। तो इससे बहुत दिन बीत जाता। अगर अंग्रेजों को निकालते, अहिंसक वर्ड जो लिखा है कि हमें ये लिखा है अहिंसक रूप से विरोध करना चाहिए, गांधी जी ने वर्ड लिया है, तो अहिंसक रूप से अगर हम विरोध करते तो आज जो है अंग्रेज आज भी होता यहीं पे हिंदुस्तान में।
आज भी अंग्रेज धीरे धीरे जाता, जब उसकी इच्छा होती तब जाता, तब आप भले कैप्चर कर लेते, लेकिन जाने बड़ा बल था तब। तो वही कहा गया है कि जो दुश्मन होता है या जो आतताई होता है या जो परेशान करता है, तो वो जल्दी जाता नहीं, वो परेशान करने में तुला रहता है, वो परेशान करता। तो उसके लिए इन लोगों ने मेहनत किया, मशक्कत किया, और फिर जाकर वो काम किया। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लिखा है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत से पूरे देश में आजादी के आंदोलन में एक नया रूप में शंखनाद हुआ। इनने शब्द कहा कि अब चंद्रशेखर आजाद ने जो काम किया है, उनको इस आजादी के आंदोलन में एक नए रूप में शंखनाद होगा, अर्थात शंख बजेगी, अर्थात हो सकता है लड़ाई और आगे बढ़े। आजाद की शहादत हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। वो बात सत्य ने कहा है कि आजाद भले मारे गए या आजाद भले मर गए, लेकिन अब उनको हिंदुस्तान जो है याद करेगा, और सही में हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है, तब भी याद कर रहा है, आज भी याद कर रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह रहता। मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि देश ने एक सच्चा सिपाही खोया। जिन्ना का कहना था। किसी कवि के भावपूर्ण श्रद्धांजलि से महान क्रांतिकारी के लिए एक किसी कवि ने यह बात लिखा है, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर जाते थे, जिन बेटों ने धरती माँ पर कुर्बानी दे डाली, आजादी का हवन करने के लिए जवानी दे डाली, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनको जब भी याद करो तो दो आंसू टपका देना। बहुत अच्छी बात लिखी। जिन्होंने अपनी जिंदगी के लिए आहुति दिया, अगर उसके लिए हम दो आंसू अगर रो देते हैं तो समझ लीजिए उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये मैंने आपको आज इसकी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा दिया। मैंने कल आपसे पूछ ही दिया था, आपने कहा था यस सर। और इस शब्दार्थ को आप लोग बच्चे याद करेंगे। शब्दार्थ सर याद है? वेरी गुड। यस सर। हाँ, इसी तरह बोलते रहो। और 8 तारीख की तैयारी रखना। 8 से आपका एग्जाम शुरू होगा, बच्चों ध्यान देना। 8 फरवरी। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, और फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मौका आएगा चने जलेबी बन गए। आपको चने तो खाते होंगे ना? यस सर। हाँ, तो जलेबी कैसे बनता है तो ये तो मालूम हो गया ना, जलेबी कैसे बनेगा? क्या? हाँ, अरे चने जलेबी बनेंगे यार, और क्या? हाँ, तो खाना है, सबको तैयारी से रहना। सर ये श्लोक बहुत मैंने कहा चने जो है जलेबी बन गए हैं, खाने में मीठा मीठा लगना चाहिए। समोसे खाते हैं। समोसा खाते हो? समोसा मजा नहीं यार, समोसा नहीं, जलेबी खाओ, जलेबी। रसगुल्ला खाओ, जलेबी खाओ। गुड़ की गुड़ की तीखा खाता है तब भी तो आता है। कौन है ये? कौन तीखा खाता है यार? चलिए, तीखा तक खाता है तभी तो आता है। कौन है? कौन तीखा खाता है? समोसे खाता है ना। अच्छा। ओके, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय। बंद नहीं किया भैया, बंद करें?